तो बच्चों, आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये क्लास 10th के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, एकदम शुरू से पढ़ाएंगे। नए बच्चे अगर सीख रहे हैं तो वो भी सीखेंगे और पुराने बच्चे हैं उनका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। ये आपका जो चैप्टर है बच्चों 10th के बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईसीएसई बोर्ड में भी है और यूपी बोर्ड में भी है। तो ध्यान से पढ़ना है, मैं आपको पूरा ये चैप्टर कवर करूँगा। जितने भी लेक्चर्स लगेंगे, मे भी 2-3 लेक्चर लग सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये नाम कैसे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नाम क्यों है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम इसलिए है बच्चों कि जितने भी इसमें हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जो भी कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं वो सब कार्बन से बने होते हैं। कार्बन से बने होने की वजह से बच्चों इसका जो नाम है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब जितने भी हम कंपाउंड्स पढ़े उसमें कार्बन जरूर होगा। तो बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है, वो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी होती है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब सारे ही कंपाउंड्स कार्बन से बने हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हमको सबसे पहले कार्बन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कार्बन के बारे में सारी जानकारी हमको होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं, फिर सबसे पहले देखते हैं कार्बन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अबाउट कार्बन। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट कार्बन। सो अबाउट कार्बन, यहाँ पे बात करेंगे अबाउट कार्बन। कार्बन के बारे में पहले हम थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, कार्बन का फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्बन का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ कार्बन क्या होता है ये सबको पता है, सी होता है, सी होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा और अगर अच्छी तरह से लिखें तो इसको हम 6C12 लिखेंगे, 6C12। तो इसका जो सिंबल इस तरह से प्रॉपर लिखना चाहिए। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दें बच्चों, कुछ बच्चों को हो सकता है ये बात ना पता हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो 6C12 लिखा है आपने, सो ये जो आपका 6 है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और ये और किसके बराबर होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। एंड ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या इसी को हम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, ठीक है। या इसी को हम मास नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सब किसके बराबर होता है, ये सब बराबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के। अच्छा, ये बात तो बच्चों सबको पता होगा ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये बात तो आई थिंक सबको पता होगी कि एक जो है ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन है और इसमें प्रोटॉन है, और इसके बाहर ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। ये आप देखिए इसमें क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे, ये आपने पढ़ा होगा। इसका आइडिया तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को होना चाहिए जो 9th से 10th में आ रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि 9th में ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंबल कार्बन का है 6C12 है। एंड इसमें कुछ बातें हम करते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको बोलूँ आपसे कि भैया इसका एटॉमिक नंबर बताओ बच्चे, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा बताइए भाई, एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये 6 है। आप देखो ये जो नीचे डिजिट लिखा है, ये लिखा तो है मैंने कार्बन के ही बारे में लिखा, एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, अगर आप मैं और पूछूं आपसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो भी 6 हो जाएंगे, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ आपसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, तो ये भी बच्चों कितने हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ आपसे, इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है बच्चों, वो तो 12 है। अच्छा अब ये बताओ ये 12 क्या होता है, ये तो आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो आप ऐसे देखिए कि हमको निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 12 माइनस, भी 12 क्या है, ये तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो आप इसमें से प्रोटॉन माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन बचेगा। तो 12 में से प्रोटॉन कितने आपके पास, ये देखिए 6 है, तो 12 में से आप 6 माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितने आ गए, न्यूट्रॉन 6 आ गए। तो एक हमको ये थोड़ी जानकारी मिली है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे बच्चों, ये दो हमने जो है ये कार्बन नहीं बनाया था एक्चुअली में, दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन का एटम बन गया है। तो एक काम करते हैं, इसको कार्बन का ही बना लेते हैं, लास्ट वाली ऑर्बिट मिटा करके उसमें भी कार्बन में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपको पता है। ठीक है, ये जो बनाया था ये ऑक्सीजन था, तो इसमें मैं ये लास्ट वाली जो ऑर्बिट है इसको शेल बोलते हैं या इसको ऑर्बिट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पहले ऑर्बिट में, और इसमें कितने होंगे आपके, 4 होंगे। देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। और आपको ये तो सुना होगा आपने कि कोई भी एलिमेंट क्या करता है, लास्ट ऑर्बिट में अपने जो है स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करता है। तो ये जो कोशिश है, ये जो अटेम्प्ट है, ये कार्बन भी करेगा। और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 4 और चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए, और 4 अगर इसको कहीं से और मिल जाते हैं बच्चों तो ऑब्वियसली ये 8 कर लेगा। तो 4 इसके पास पहले हैं, 4 और चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसको मिलेंगे। तो वो कैसे मिलेंगे बच्चों, देखो 2 तरीके हैं, या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, बिल्कुल कई ऐसे केसेस में जहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और इसके 8 हो जाते हैं। और एक दूसरा मेथड है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी अदर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स साथ शेयर कर ले। शेयर करेगा तो जब ये 4 मिलाएगा तो शेयरिंग में 4 इसको भी मिलेंगे बाहर से, तो भी इसके 8 हो जाएंगे। सो बेसिकली ये सब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद हम इसी बात पर यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, कि कैसे हाउ कार्बन कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। चलो ये बात करते हैं, हाउ कार्बन कैन कंप्लीट 8 electrons in outermost orbit. So there are two methods. The first is by
taking 4 electrons from other atoms स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे कार्बन है, आप देखो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसने क्या किया, यहाँ पर 4 सोडियम ले लिया, 4 सोडियम के एटम्स ले लिए, 4Na। आपको ये पता है कि इसके पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा तरीका चेंज करते हैं। अब आप 10th में पढ़ रहे हो तो आप ये समझ जाओगे, ठीक है। ये कार्बन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके पहले ऑर्बिट में 2 और लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 चाहिए। ये सोडियम का क्या हाल है, पहले में 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जरा इसको देखो, ये ऐसे। अब सोडियम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, पर इसको तो 1 नहीं चाहिए, इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए। अब अगर इसको 4 चाहिए तो हमने 4 सोडियम लिए, हर एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको कितने मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखो जरा 4 -4 आ जाएगा। आपको पता है किसी भी न्यूट्रल एटम पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्या होता है, उस पर 1 नेगेटिव आता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4Na+, क्योंकि 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 प्लस आएगा, 4 सोडियम आपके प्लस देंगे तो 4 पे प्लस आएगा। और ये आपका जो कंपाउंड बन जाता है, ये बनता है Na4C, सोडियम कार्बाइड बोलते हैं। अब देखो एक ये भी तरीका है, जो कार्बन ने क्या किया भैया, देखो इसके पास 2 थे, तो 2 तो पहले से थे और 4 और मिल गए, तो 4 में 4 मिले तो कितने हो गए, देखो ये 8 हो गए कि नहीं इसके पास। और इसके पास सबके पास क्या हो गया, 2 8। देखो आपको इतना तो शायद आइडिया हो, ये आयनिक बॉन्ड बना है, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका है। नहीं पता है तो आगे पढ़ाएंगे, बट ये सीधी बात है, आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया था भाई, देखो ये सब अगर सीखेंगे तभी हम समझ पाएंगे चीज़ें। मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत आसान तरीका यूज़ कर रहा हूँ। बट साइंस यही है, केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ी जाती है, हर चीज़ हमको पता होना चाहिए, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कोई भी एलिमेंट आपको पता है उसका क्या विश होता है, वो ये चाहता है कि भाई हमारे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखो हाइड्रोजन और हीलियम ये नहीं चाहते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये चाहते हैं कि उनके लास्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन से ही खुश हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन से ही खुश हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, और हीलियम में क्या होता है बच्चों, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। और अदर एलिमेंट्स जो होते हैं, अदर्स क्या है, अदर में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कार्बन अदर्स में ही आएगा, इसके पास 4 थे, इसने देखो सोडियम से बात करके अपना 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ पे देखो इसने 8 कर लिए, ये इसमें देखो 4 + 4 कर लिए। आप चाहो तो इसको मिटा करके आप 8 लिख सकते हो, ठीक है, आप 8 लिख लो, एक ही बात है। और इसके भी चले गए तो इसके भी 8 हो गए, यही तो चाहता है। देखो सोडियम का भी काम हो गया, यहाँ पे सोडियम का भी काम हो गया, और यहाँ पर कार्बन का भी काम हो गया, ठीक है। चलो ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड, अब भाई हर कोई सोडियम जैसा थोड़ा ही होता है कि मांगने से इलेक्ट्रॉन दे दे, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं ऐसा करते हैं, तो आप उनसे दोस्ती करके काम चला सकते हो। कार्बन दूसरा जो करता है बाय टेकिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा तो मेथड है कार्बन अदर एलिमेंट से क्या करेगा, ये स्टूडेंट्स कार्बन अदर एलिमेंट से शेयरिंग करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरा जो मेथड है शेयरिंग बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एलिमेंट्स, with other elements।
विद अदर एलिमेंट्स। तो इसमें देखो आप, जैसे अब कार्बन है तो कार्बन क्या है भाई, ढूंढ लिया इसने हाइड्रोजन, हमने कहा भाई चलो हाइड्रोजन से ही शेयरिंग करते हैं। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये देखो इसने क्या किया, हाइड्रोजन ढूंढ लिया, उसको पता चल गया कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के हर एक के पास एक एक है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए भटक रहा है बच्चों। तो भैया जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए भटक रहा है तो उसको भी आप क्या करो ना, आप दे दो। आप देखो ये करेगा शेयरिंग, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ये रखा इसने, इसने भी यहाँ पे रखा, इसने भी यहाँ पे रखा, कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन इनके साथ क्या किए, शेयर किए। अब ये नहीं आइडिया होगा आपको तो बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो बच्चों होता है ना, वो शेयरिंग से होता है। जैसे हाइड्रोजन को भी एक की जरूरत थी, कार्बन को भी जरूरत थी, तो इन्होंने एक एक की शेयरिंग की, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये थोड़ी सी आपको इसको केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इससे ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए, इस इधर भी शेयरिंग हुई थी, सिंगल बॉन्ड बना, और इधर भी क्या हुआ, शेयरिंग हुआ था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया। तो एक्चुअली देखो हाइड्रोजन क्या विश लेके आया था कि भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हो गए, यहाँ भी क्या हुआ, इसके भी 2 हो जाए तो हो गए, यहाँ पे क्या हुआ, इसके भी 2 हो जाए तो हो गए, और यहाँ भी क्या हुआ, इसके भी 2 हो जाए तो हो गए। और फिर आप देखो कार्बन का भी तो काम बन गया। आप देखो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने, 8, 2 + 2 + 2 + 2। तो भाई कार्बन का क्या एम था, हाउ कार्बन कैन कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये थोड़ा 8 अच्छा नहीं लिखा है, इसको मैं मिटा के अच्छा सा बना देता हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये 8 ठीक है। अच्छा अब आप देखो यहाँ से एक बात समझ में आ गई होगी कि कार्बन के पास एक तो तरीका ये है कि दूसरों से ले ले, परमानेंटली कंप्लीटली ले ले, तो ले सकता है मेटल से। आप एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है, मेटल। ये क्या है, ये आपका सोडियम क्या है, ये मेटल है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या है, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल तो भैया देता नहीं है, ये तो लेता ही है, ठीक है। पर हर जगह इसको मेटल थोड़े ही मिलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एलिमेंट्स, ये देख रहे हो आप जो, तो इस वाले केस में स्टूडेंट्स जो है ये नॉन मेटल जब मिलेंगे तो शेयरिंग से ही काम चलाएगा, और इस तरह से इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब अगर हम बी वाले मेथड पे जाएं जिस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसका क्या कंक्लूजन है, दैट कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। आप देखो यहाँ पे गिन सकते हो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। अच्छा दूसरी बात, ये तो चलो समझ, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ठीक है। और 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो हाइड्रोजन से बनाएगा और भी बना सकता है कुछ एलिमेंट से, ठीक है। तो ये सबसे जो हमको इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 4 से कम नहीं बनाएगा, 4 से ज़्यादा भी नहीं बनाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा बनाता, देखो ज़्यादा के तो चांसेस है ही नहीं, ठीक है। सो इट विल फॉर्म एग्जैक्टली 4 बॉन्ड्स। अगर कम बनाता तो भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा तो बनाता ही नहीं है, ठीक है। सो इट कैन नॉट फॉर्म more or less than 4 bonds in normal conditions। नॉर्मल कंडीशंस, भैया नॉर्मल क्यों बोला हमने, नॉर्मल इसलिए बोला कि अब नॉर्मली में तो बहुत कुछ हो जाता है कई बार, बट ध्यान रखना है अब नॉर्मल में ये बनाता नहीं है, ठीक है। सो ये बच्चों समझ में आया होगा। मैं अगला पेज लेता हूँ इसमें, और फिर हम आगे की बात करेंगे।
सो स्टूडेंट्स टॉपिक वही चल रहा है अभी अपना। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर स्टार्ट करता हूँ। नौ अब ये तो समझ में आ गया कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 4 से कम नहीं बनाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ और अच्छी बातें बताता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, है क्या कि कुछ मैं आपको ऑर्गेनिक की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। यहाँ पे स्केलेटन बनते हैं। ये जो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, इसके बेसिस पे हम बहुत अच्छी बातें सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो फिलिंग, यहाँ पे इस टॉपिक को मैं नाम दे रहा हूँ फिलिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इन स्केलेटन। स्केलेटन समझते हो ना? स्केलेटन, यहाँ पर स्केलेटन का मतलब है बच्चों ये, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको एक चीज़ समझाते हैं बहुत अच्छी। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक सीधी सी लाइन खींची ऐसे, आपको पता है स्टूडेंट ये एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, उसका स्केलेटन है। ये बात देखो, मैं आपको सही बताऊं तो 10th में बच्चे नहीं सीखते, ये बच्चे को 11th में भी बहुत लास्ट में सीखने को मिलता है। हालांकि बात बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी। बट क्या है, पढ़ाने का ट्रेडिशन नहीं है। आप यहाँ जैसे आप पढ़ते हो प्रयास एकेडमी, तो इसलिए आपको एडवांस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बहुत आसान भी है और बहुत ज़रूरी भी है। तो बच्चों, अब जैसे ये हमने बनाया तो ये एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्चुअली में कैसे होगा, आप देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली इसकी ज़रूरत नहीं, इसी में बन जाएगा। देखिए जैसे इसमें क्या रूल होता है, आप यहाँ पे जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे कार्बन रखो, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कार्बन रखते हैं। इसके बाद जहाँ पे ये मुड़ रहा है, ये टर्न है, कॉर्नर है, यहाँ पे कार्बन रखो। ये रूल होता है ऑर्गेनिक में। और कहाँ कार्बन रखोगे, यहाँ कार्बन रख लो बच्चों। तो अगर आपने यहाँ भी रखा कार्बन, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, तो चलो ये तो रख लिया हमने, ये तो एक काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना हमें, ये डॉट्स बन गए हैं छोटे छोटे, इन डॉट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हाँ ऐसे। अच्छा, अब इतना हो गया। देखो इसके बाद आपको मैंने भी क्या बताया, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब आप ये देखो कि कार्बन का ये जो लाइन है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये कार्बन का एक बॉन्ड है? भी बिल्कुल बोल सकते हैं। आप देखो इसको हम बोल सकते हैं ना, ये कार्बन का एक बॉन्ड है। ये मैं मार्क लगा रहा हूँ तो भाई ये आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं होता ये लाइन सीधी ही रहेगी, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर वो आपने तो ऐसा बताया था, नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअली में बच्चों ना, ये ऑनलाइन में थोड़ा सा ऐसा बताना पड़ा कि मैं सामने तो हूँ नहीं, आपको इशारे करके तो बता नहीं सकता, तो इसलिए जो बताना इससे ही बताना है। तो एनीवे कार्बन का एक बॉन्ड बना है बच्चों यहाँ पे सिंगल। अब 3 बॉन्ड और बनाने हैं, तो बच्चों 3 बॉन्ड आप ऐसे खींच लो, फिर 3 लाइनें बना लो और हर एक के साथ हाइड्रोजन बना लो, हाइड्रोजन बना लो। ये देखो हमने भर दिया इसमें। तब कार्बन कितने हो गए बॉन्ड्स, 1 2 3 एंड 4। मुझे थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपको ये शायद पॉइंटर दिखता नहीं होगा। मैं जल्दी इस पर कुछ कर लूँगा, पॉइंटर भी दिखेगा। सो देखो आप इसके कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं जिन्हें मैंने ये मार्क लगाए हैं। चलो अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स ऑलरेडी बने, एक इधर बना है और एक इधर बना है, ठीक है। सो अगर ये बना हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये 2 बॉन्ड्स तो बने, तो 2 कम है इस पे, तो आप 2 और लाइनें से खींच लो और एक यहाँ बना दो और एक यहाँ बना दो, ठीक है। तो आप देखो इस कार्बन के भी 1 2 3 4 हो गए यहाँ पे, ये 1 और ये 2, ये 3 एंड ये 4। ऐसे इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये बना है, आप देख रहे हैं, जिस पे मैंने ऑलरेडी इसका ये लाइन खींची है इस पे। तो आप इसके पास कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, इस पे इस तरह से कर लो। और यहाँ पर बेसिकली अब आप देख सकते हो इस कार्बन के भी कितने बॉन्ड्स हो गए, इसके भी आपका देखो 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। सो अब आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो सीधा। आप चाहो तो एक कार्बन बनाया आपने, दूसरा कार्बन, ऐसे तीसरा,
देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन टेढ़े जुड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप सीधा ही लिखो। वो तो कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी मोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कार्बन से कार्बन जुड़ना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन। अभी ये कार्बन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आप इसको ऐसे जोड़ लो, 3 हाइड्रोजन। सो यू कैन राइट हियर 3 हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे यहाँ पे क्या कर लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आप ये 2 हाइड्रोजन तो इससे जुड़ा था ना, आप देखो ये इसी को मैं बना रहा हूँ, और ये आपका जो है यहाँ पर भी हाइड्रोजन इस कार्बन से। तो अब आप देख लो किसी भी कार्बन के आपके क्या हो गए, 4 हैं यहाँ पर, 4 बॉन्ड्स हर एक कार्बन बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अभी आप देखो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा और मैं इसकी ब्रांचेस कर देता हूँ ऐसे। अब आप देखो यहाँ पर भी ये जो है बच्चों, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे, चलो अच्छा यहीं पे बताते हैं। ये कार्बन लिखा है, इसके एक लाइन तो आप देख ही रहे हैं, एक लाइन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड्स और बनाने हैं क्योंकि 4 कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है ऐसे। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर यहाँ भी कार्बन होगा यहाँ पर। अब इस कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स हैं, आप देखो ये एक लाइन है, ये दूसरा है और ये तीसरी लाइन है। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, छोटा बन गया है ये, ऐसे। ऐसे ठीक है। अच्छा अब आप देखो इस कार्बन के कितने 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, तो आप एक हाइड्रोजन जोड़ दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको 4 से ज़्यादा नहीं बनाने, तो इसके हो गए। अब इस यहाँ पे कार्बन रख सकते हो, मैंने बताया था कॉर्नर पे कार्बन रखो। आप इसके 2 बॉन्ड्स देख सकते हो, एक इधर है और एक इधर है। दोबारा मार्कर चला रहे हैं आपको ज़्यादा क्लियर दे, यहाँ भी लिखो यहाँ भी लिखो। फिर यहाँ पे कार्बन स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और जस्ट ए मिनट ये हटा लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन और इसके क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए ना यहाँ नंबरिंग करके फिर बताता हूँ। जैसे इसमें क्या है कि 1 यहाँ पर एक तो कार्बन आपका यही है, तो आप देखो 1 2 3 1 2 3 4। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर लें नंबरिंग कर देता हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है बच्चों। और ये जो कार्बन है आपका जिस पे मैंने स्टार बनाया है, ये कार्बन बच्चों इसकी नंबरिंग नहीं की जा सकती, ऐसा रूल होता है, ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी तो मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक सी चीज़ समझाना चाहता हूँ। अब देखो, अब मैं पहला काम कर लेता हूँ, ये कार्बन को मैं सीधा लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो 1 पे कितना है बच्चों, यहाँ पे एक मिनट, ये थोड़ा सा ये हो गया है, ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा था, ये मुड़ मिट गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन, ये कार्बन नंबर पे कितना हाइड्रोजन था, 3, तो आप 3 यहाँ पे बना लो। ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बुक में दिया है, ये सब समझाया है, ठीक है, ये बना लिया। फिर कार्बन नंबर 2 पे क्या है बच्चों, कार्बन नंबर 2 पर एक हाइड्रोजन है। देखो कार्बन नंबर 2 पर एक हाइड्रोजन है और कार्बन नंबर 2 से इधर एक ये, ओहो थोड़ा सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो ठीक। तो कार्बन नंबर 2 ये है, पहली बात तो नंबरिंग कर लो 1
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके हिसाब से, बट डोंट वरी, ये है आसान ही। 1 पे बना लिया। 2 पे क्या बना है बच्चों? 2 पर 2 के साथ तीसरा कार्बन जुड़ा है। तो पहले 2 की बात करते हैं। 2 पे एक हाइड्रोजन है और ये क्या है आपका? ये CH2, ये CH3 है। 2 पे आप एक ये बनाओ यहाँ पे हाइड्रोजन, और 2 से क्या बनाना है? एक कार्बन, तो आप यहाँ नीचे बनाओ ये कार्बन। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो कोई बात नहीं, आप 2 हाइड्रोजन ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे। फिर इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है तो जोड़ लो, और यहाँ पे इसके साथ क्या है? 3 हाइड्रोजन है, तो आप 3 बना लो। आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो अगर आपको टफ लगे, बट इट्स एक्चुअली क्वाइट इजी। आपको ये थोड़ा बड़ा बन गया आपके हिसाब से, अभी कोई बात नहीं। तो 2 पे बच्चों समझ गए, 2 पे क्या था? ये हाइड्रोजन था। ये 2 पे देखो हाइड्रोजन था, वो हमने बनाया। और यहाँ पर 2 पर ये सारा जो था CH2 एंड CH3, ये भी आप देखो इधर बगल में बना दिया हमने। जिस पे स्टार बना था ये वाला था स्टार, इस पर भी बना लो तो आपको थोड़ा सा ये, तो स्टार वाले इधर आ गए। कोई स्टार बस ऐसे बनाया है कि आपको बच्चों ये दिख जाए कि ये कौन कहाँ जा रहा है। अब चलो 3 पे आ जाओ। 3 पे 2 हाइड्रोजन है, बना दो 2 हाइड्रोजन। ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन बनाने की जगह तो यहाँ पे दिख नहीं रही है, थोड़ा इसको मैं हटाता हूँ। तो आप एक काम करो, एक हाइड्रोजन आप यहाँ बना लो, एक हाइड्रोजन यहाँ बना लो, और एक हाइड्रोजन मैं इधर बना दे रहा हूँ, जगह नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये 2 बन गए इसके। फिर ये चौथे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो चौथे कार्बन के देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी मोड़ के बना लो। आपको सर कभी आप सीधा बनाते हो, कभी कैसे बनाते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने इधर मोड़ दिया तो कोई बात नहीं, उस कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये कार्बन से ये आपका 2 जुड़ा है, इससे 3 जुड़े, ऐसे बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे सीधा बनाओ चाहे ऐसे करके बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैं आगे आपको, और ये आप समझ में आ जाएंगी, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। एनीवे चलो और एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, ये आपको हम आज सिखा के एकदम बढ़िया कर देंगे। अब देखो एक कंपाउंड होता है बेंजीन बच्चों, बेंजीन। देखो बेंजीन ऐसे इस तरह से होता है। बेंजीन जो आपको, आपने कभी पता नहीं अभी देखा है कि नहीं, बेंजीन जो बनाया जाता है स्टूडेंट्स, वो ऐसे बनाया, ऐसे बनाया जाता है। ऐसे बॉन्ड्स होते हैं अंदर जो है, ये 2-2 लाइनें होती हैं। इन 2 लाइनों को हम डबल बॉन्ड बोलते हैं। देखो जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो चारों अलग अलग भी बना सकता है, या किसी एटम से 2 बॉन्ड भी बना सकता है, या एक ही एटम से 3 बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है। तो जैसे ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये देखो, ये सिंगल, जो एक बार इसको सिंगल बोलते हैं, 2 बॉन्ड बनता है तो डबल, और ये फिर ट्रिपल वाला भी बताऊंगा एग्जाम्पल पर। चाहे जो भी बनाए, ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा बच्चों कभी भी। तो इसमें मैं थोड़ा सा रेड कलर का यूज़ करूंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कार्बन रखा, मैंने क्या बताया था, जहाँ भी कॉर्नर होगा वहाँ पे हम कार्बन रखेंगे। देखिए कॉर्नर ये है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन रख लिया। क्लियर। अब आप देखो बच्चों, ये कार्बन जो है आपका, जो भी कोई भी एक कार्बन ले लो। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कर्सर आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, आई होप दिखना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो कार्बन है, ये बेसिकली, अभी देखो इसके कितने बॉन्ड्स हैं। आप देखो 3 हैं, 2 तो यहाँ डबल तो एक तरफ बना और दूसरी तरफ सिंगल बना, तो 3 तो ही है। तो 4 में 3 है, कितने की कमी है? 1 की कमी है स्टूडेंट्स, तो 1 आप अपनी तरफ से हाइड्रोजन बना दो, ये रूल होता है। ऐसे ही अगले कार्बन पर आ जाओ। मैं यहाँ पे 1 मिनट कार्बन का नंबरिंग कर देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो स्टूडेंट्स कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 2 पे भी हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि इस कार्बन में भी 3 बॉन्ड तो ही है, देखो 2 इधर 1 इधर, तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने, एक और जोड़ देंगे तो आपका 4 कंप्लीट हो जाएगा। हर कार्बन से आप एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और फिर आपको ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। ये ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया होगा आपको। और कुछ स्ट्रक्चर्स बताता हूं मैं। यहाँ पे देखिए, देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, एक हमने ऐसा ट्रायंगल बनाया। आपको पता है बच्चों ये भी और एक कार्बन का कंपाउंड है। क्या करेंगे इसमें, इसको मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ आपको ज़्यादा क्लैरिटी। आप ट्रायंगल बना लो दोबारा, और जहाँ मैंने क्या बोला था, जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ पे कार्बन लिखना। यहाँ पे आप कार्बन लिखो, यहाँ भी कार्बन लिखो, यहाँ भी कार्बन लिखो। अभी देखो एक कार्बन, इसके ये एक बॉन्ड, ये एक, ये 2 बॉन्ड्स हैं, दो की कमी ना 4 बनाता है, 2 तो बन गए, दो कम है, 2 कैसे पूरा करते हैं, हमेशा हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। आप ये बनाइए हाइड्रोजन, ये देखिए। फिर इसके पास ही बच्चों देखो एक तो इधर बॉन्ड है और एक इधर है, 2 तो है ही है, वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो एक बच्चों इधर बनाया इसने और एक क्या बनाया इधर। अच्छा, इसके बाद आप देखो इधर इस कार्बन के साथ भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बने हैं ट्रायंगल में, तो आप एक इधर बना लो, एक इधर। ये है बच्चों आप, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको एक नए फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो ये कार्बन है और इसके पास ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, आप यहाँ पे इस पे CH2 लिख दो। आप ऐसे भी लिखने का है तरीका, आपको धीरे धीरे ये CH2 लिख दो यहाँ पर, यहाँ पे आप CH2 लिख दो, ये आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था बच्चों, ठीक है यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 बनाता हूँ, और ये एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है देखिए। थोड़ा सा एक और अच्छा कंपाउंड ले लेता हूँ मैं इसमें, बेंजीन, चलो अभी बाद में, अभी नहीं लेते हैं दोबारा बेंजीन। ये एक कंपाउंड है, एक ये 6 मेंबर, ये लाइन आप सीधी मानिएगा, ये थोड़ा सा स्लिप करता है मार्कर। तो अच्छा, यहाँ पर आप जो है ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक है, और ठीक है ये कर लो आप, और यहाँ पर आप ऐसे कर लो। अब देखो इसमें कैसे भरेंगे, ठीक है। तो अब मैंने जैसा कि बोला था आपको, यहाँ पर दोबारा बनाते हैं भरने के लिए, फिर मैं उसको ऐसे लिख दूंगा नॉर्मली। देखो यहाँ पे कार्बन बनाओ, अब इस पे क्या है, एक बॉन्ड तो आप देख रहे हो बना है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। तो आप यहाँ पे बच्चों 3 हाइड्रोजन आप यहाँ पे बना लीजिए। ये कार्बन है, देखो यहाँ पर इसके कितने हैं, 2 बॉन्ड्स बने, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन बना लो। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों ये भी कार्बन है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स बने, 3, 1, 2 और ये 3, तो 3 बने, एक की कमी है बच्चों, तो एक हाइड्रोजन जोड़ लो यहाँ पर। बाकी ये कार्बन पे एक बॉन्ड इधर बना, एक इधर बना है, तो आप क्या करोगे, ये CH2 हो जाएगा। इस कार्बन पर ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ भी कार्बन है, तो यहाँ भी आप देखो, यहाँ पे एक तो ये बॉन्ड है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। और ये आपका CH3, चलो अभी डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, अभी हम आपको, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है, ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन क्या है, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब आई होप समझ में आ रहा होगा आपको,
यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो एक आप यहाँ से बताते हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, तो इसको CH3 लिख दो। अच्छा, यहाँ पे क्या उल्टा टिक कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये CH2 है। यहाँ पे क्या है बच्चों, आप देखो ये C और H, यहाँ पे ये क्या है, ये CH है। यहाँ पे देखो ये CH2 ही लिख दिया था मैंने, तो ये CH2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये C के साथ एक H है, तो यहाँ पे CH है, यहाँ पर CH है, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2। तो अब समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हाइड्रोजन कार्बन भरते हैं हम लोग। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है बच्चों। अब फिफ्थ ले लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपका जो है एक और कंपाउंड ले रहा हूँ। ऐसे अब देखिए बच्चों, इसमें ये आपका ये भी एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड होता है। आपको लग रहा होगा ये सर आपने, चलो थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ। तीन बॉन्ड बना, हमने बोला था ना कार्बन 3 बॉन्ड भी बनाएगा। थोड़ा सा इसको अच्छा नहीं बना है। ये हो गया बच्चा, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं करना। अब देखिए मैंने क्या बोला था, एक मिनट, मैंने क्या बोला था, आप हर कॉर्नर पे कार्बन रखिए। यहाँ पे जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट समझते हैं, इंटरसेक्शन है, कॉर्नर है, स्टार्टिंग है, कार्बन है, यहाँ पे रखिए। अच्छा, आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ इसमें कितने कार्बन है। ठीक है, कितने कार्बन है देखो आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। चलो आगे की बात करते हैं, बाकी में हाइड्रोजन कैसे भरेंगे। आप ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या हर कार्बन के पास अभी कितना बॉन्ड है, 3। यहाँ पर तो आप देख ही रहे हो, आप जैसे बेंजीन बनाया था, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर लग रहा है, तो लगेगा ही। ठीक है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे बच्चों। ये जो कार्बन है जहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं। आप देखो यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर भी देखो जहाँ स्टार बना रहा हूँ इस पे कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इसके ऑल 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। आप देखिए यहाँ पर जहाँ स्टार बना रहा हूँ उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, बाकी पे लगेगा, क्योंकि बाकी क्या ओनली 3 बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये बन गया। ये एक बहुत अच्छे गेम, यहाँ पे भी देखो बच्चों, यहाँ 1, ये एक बॉन्ड हो गया, ये 2 हो गया, 3 और 1, ये इसके भी 4 हैं, इस कार्बन के 4 हैं, इस पर भी स्टार बनाओ, इस पर कोई भी हाइड्रोजन मत जोड़ना। इस कार्बन को देखो, इसके भी 4 हैं, ये 3 बॉन्ड एक तरफ बने, इधर एक 4 है, इसमें भी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। ये लास्ट वाला जो कार्बन है बच्चों, इसके साथ ऑलरेडी 3